Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture, lecture number 28. In this video lecture we will learn verb exercise number 5, which consists of future tense. It means future indefinite and future continuous tense. Future indefinite tense is used to describe a single act that is yet not take place. फ्यूचर इंडेफिनिट किसी ऐसे वाहिद काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी तक नहीं हुआ होता. जैसे दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन जाएंगे, तो ये काम अभी तक नहीं हुआ. द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे, कोर्ट अपना फैसला थर्सडे को, जुमेरात को देगा, अगले थर्सडे को, तो ये काम भी अभी तक नहीं हुआ. तो किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए जो अभी तक ना हुआ हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त में हो रहा हो. जैसे शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूज़िक इन मॉर्निंग, वो सुबह अपने मौसीकी की क्लास ले रही होगी. आई शैल बी रीडिंग दी पेपर देन, फिर मैं अखबार पढ़ रहा हूँगा. दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, वो उस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे वगैरह. तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होना है. मैं आपके लिए दो फिक्रे पढ़ देता हूँ, बना देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपने खुद हल करनी है. पहला फिक्र है यू डैश नॉट अंडरस्टैंड इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, आप इसे नहीं समझ पाएंगे. और दूसरा है दिस वॉच डैश वेरी मच, और कॉस्ट है वर्ब, तो दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच. इसी तरह जो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 6 है, इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन फ्यूचर डेट. किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि एक ख़ास डेट में, मुस्तकबिल में किसी ख़ास डेट में मुकम्मल होना हो. जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जून तक इस नावल को लिखना ख़त्म कर चुका हूँगा. तो ये काम फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा. इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस is used to describe an action which has been going on continuously and yet not be completed in future time. किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुसलसल हो रहा है और फ्यूचर में भी मुकम्मल नहीं हुआ. जैसे by the next March, अगले मार्च तक I shall have been working on this project for 10 years. अगले मार्च तक मैं इस प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम कर रहा हूँगा, यानी कि काम मुकम्मल नहीं हुआ, माजी में शुरू हुआ है, अभी तक जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा. एक्सरसाइज है, उसमें दो फिक्रे मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आपने खुद इनको हल करने के बाद एक्सरसाइज सबमिट करानी है. पहला फिक्र है शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे कब, मेहमानों के पहुंचने से पहले. तो शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के पहुंचने से पहले. दूसरा फिक्र है दे डैश देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स. तो इसमें दे विल हैव रिटन देयर एक्सरसाइज, वो अपनी एक्सरसाइज लिख चुके होंगे. मखसूस टाइम क्या है, बाय द टाइम द टीचर अराइव्स, उस वक्त तक जबकि टीचर पहुंचता है. तो ये एक्सरसाइज भी आपने इसको हल करके अपने सबमिट करानी है. शुक्रिया.